जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। लाखों करोड़ दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। सो लेट्स टॉक रिगार्डिंग द गट एंड द ब्रेन एक्सिस। आज जो टॉपिक के ताल्लुक से बात कर रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। वो है हमारे आंत यानी गट, इंटेस्टाइन्स और ब्रेन। हमारा जो दिमाग है वो ये दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है और हमारे जो है जिस्म पर, अकल पर क्या असर रखती है। खासतौर पर ये जो आंत है, गट, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन आवर माइंड, ब्रेन, our mood, all those things we will discuss today, inshallah. Okay, so when we go through the Islamic text, जब हम कुरान और हदीस के रोशनी में अगर देखते हैं और तिब्ब नबवी के नुक्ते नज़र से देखते हैं, तो हमें जो है ये जिस्म में जो आंतड़ियाँ हैं और ये मैदा है यानी स्टमक, हाँ, इसको हिफाजत करने के लिए हमें जो है इस्लामी तालीमात में बहुत से इशारे मिलते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था कि एक मोमिन ये एक आंत से खाना खाता है, बल्कि एक काफिर हो या मुनाफिक हो या हिपोक्रेट और डिसबिलीवर, ही ईट्स फ्रॉम हाउ मेनी इंटेस्टाइन्स। हाँ, मोमिन है तो ये एक आंत से खाता है, अगर वो काफिर है या मुनाफिक है तो कितने आंतों से खाता है? जी, 7 आंतों से, 7 intestines. So that means a disbeliever, a kafir, eats a lot of food. Okay. और आखिर में क्या होता है पता है? ये जो आंतड़ियां जो है हमारे जिस्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अता फरमाते हैं। यानी जो भी गज़ा खाते हैं ना, उसका जो मग्ज है, उसको उसका उसके जो भी जो है न्यूट्रिशन है, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स को, उसको जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमारे जिस्म में फैलाते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं पता है आपको? फिल्टर भी करते हैं। जो भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं और जो भी टॉक्सिन्स हैं, उसको फिल्टर करते हैं। तो ये इंटेस्टाइन का एक बहुत बड़ा रोल है हेल्थ में, जिसको हमने नज़रअंदाज किए बैठे हैं। राइट। सो क्या करते हैं? होलिस्टिक जो है ट्रीटमेंट अप्रोच नहीं है। वी डोंट हैव अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच। वी ऑलवेज फॉलो व्हाट रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट। व्हाट इज दैट रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट? ये रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? होलिस्टिक क्या है हमें पता नहीं है ना। तो जान लीजिए, रिडक्शनिस्ट वो होता है कि जिसम में अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन है, क्या करते हैं हम? हाँ, तेल लगाते हैं ना, जंतर लगाते हैं, या कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, या स्प्रे जो है करते हैं उसमें। राइट। सो व्हाट डू वी डू? या वी ट्राई टू फोकस ऑन ओनली दैट एरिया। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट थेरेपी और रिडक्शनिस्ट काइंड ऑफ अप्रोच। राइट। होलिस्टिक यानी होलिस्टिक वो होता है जो फुल बॉडी, जो भी एंटायर बॉडी है, उसको जो है नजर रखते हुए ट्रीटमेंट करना। राइट। अभी जॉइंट पेन, आपको मैं एक जॉइंट पेन का मिसाल दिया, तो जॉइंट पेन में क्या करते हैं वुमन? मोस्टली व्हाट डू वी डू? वी अप्लाई मेडिसिन ऑन द जॉइंट। राइट। हाँ, अंतोड़ियों का ख्याल तो नहीं रखते ना। वी डोंट टेक केयर ऑफ द गट। राइट। यस। सो this is the mistake what we do. Yes. So the joint pain might be related to the intestine as well, because the food which we eat might causing problem inside the gut, and that is getting reflected on your knees. जी बिल्कुल। जो आप गज़ा ले रहे हैं वो डायरेक्टली जो है आपके जो घुटने हैं उसको लिंक करता है। जो घुटने में आपको दर्द है वो आपके गज़ा से डायरेक्टली लिंक्ड है। हाँ, ये तो आसान है समझना। लेकिन जो है ये जो गट है ना, ये जो आंत है ना, अगर ये फिट नहीं है, ओके, जितना भी आप अच्छी गज़ा खा लें, आप दवाई खा लें, बेहतरीन से बेहतरीन जो है गज़ा आप खा लें, आपका जो घुटने का दर्द है ये सही नहीं होगा जब तक आपके इंटेस्टाइन्स स्ट्रांग हो, हेल्दी हो। यू अंडरस्टैंड? You will never get rid of your knee pain unless and until your intestine is healthy, until your intestine is strong enough.
and it is in balanced, you know, function, condition. Okay, you understand? So this is the holistic approach, right? So जो भी ग़िज़ा खाते हैं आज से आप, you eat for health, you eat food as medicine. जो भी ग़िज़ा खाते हैं आप, दवाई समझ के खाना है आपको, तभी जो है आप सेहतमंद रहेंगे, राइट? मोस्टली क्या होता है, हाँ, ग़िज़ा जो खाना है वो मज़े के लिए खाते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट, हमारे दिमागों में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दवाई खाना जो है दवाई बनेगा, हमारे लिए जो खाना है वो अंदर जाके दवाई बनेगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, राइट? तो ये जो है दिमाग में आप डाल लीजिए, जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं ये दवाई के बराबर है, दवाई से भी बढ़कर है। यस, राइट? सो आवर टॉपिक इज व्हाट, आवर टॉपिक इज व्हाट, द गट एंड ब्रेन एक्सिस। यस, आप स्क्रीन के, आप आपके स्क्रीन में एक तिब्बे नबी का एक छोटा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा पॉइंट है, अल मैदतु बैतुल अदविया, अल मैदतु बैतुल अदवा, यानी ये जो मैदा है, आंत, ये बीमारियों का घर है। और बेहतरीन दवाई क्या है? हाँ, वो है एब्स्टिनेंस। व्हाट इज एब्स्टिनेंस? व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन? इट इज द एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस क्या है? परहेजगारी, राइट? कितने लोग हमें से, कितने लोग रोजे रखते हैं रमजान के रोजों के अलावा? हाँ, सुन्ना फास्टिंग्स, मंडेज एंड थर्सडेज हैं, फिर अय्यामुल बीज हैं, राइट? अय्यामुल बीज, द वाइट डेज, जो महीने के दरमियान में आते हैं, और बहुत सारे जो है सुन्ना फास्टिंग्स है। उसके अलावा नॉर्मली इंटरमीडिएट फास्टिंग रख सकते हैं, 12 आवर फास्ट, 14 आवर फास्ट, सनसेट टू सनराइज। हाँ, यही जो है परहेजगारी है। यानी जब आप आपका जो खाना खाने का, जो बार बार खाना खाते हैं ना, वो उस आदत को आप छोड़ेंगे तो बॉडी खुद ब खुद हील हो जाएगी। यही है क्या? एब्स्टिनेंस। आप बोल सकते हैं फास्टिंग, सुन्ना फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, बहुत से इसके शक्ल हैं, राइट? ये सुन्ना फास्टिंग इज द अल्टीमेट, राइट? और रमजान के जो रोजे हैं वो तो इबादत है, हाँ, साथ ही साथ जो है क्लिनसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, लेकिन वो एक इबादत का, हमारे इस्लाम का एक रुकन है, वो तो सबको करना है, राइट? उसके अलावा आप एकदम हैवी एक बार खा लिया आपने, क्या आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई किया? क्या आपने वाटर फास्टिंग किया? क्या आपने सनसेट टू सनराइज फास्टिंग किया? अगर नहीं किए तो बॉडी जो है प्रॉब्लम में आ जाएगी, टॉक्सिन्स जमा होते ही रहेंगे, ओवर एंड ओवर एंड ओवर टॉक्सिन्स जो है बॉडी में जमा होते ही रहेंगे, और आपके गट में, आपके आंत में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। ओके, सो इन्फ्लेमेशन क्या है वो थोड़ा डिटेल से देखेंगे, राइट? हाँ, क्या, हाँ, कोई सवाल है? हाँ, आपके पास कोई सवाल है जी? सिस्टर आलिया, यू कैन टॉक। सिस्टर आलिया, यू कैन टॉक। या सिस्टर अस्मा सोहेल, यस, यू कैन टॉक प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। जी मुझे, जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मैं कोशिश करती हूँ जैसे सुनना, ये जो फास्टिंग है करने के लिए, लेकिन वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहता है, लेकिन मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। उसकी वजह से थोड़ा सा रोजा रखना जरा मेरे लिए एक टफ इबादत बन जाता है। तो इस हवाले से अगर कुछ गाइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है शहरी में कोई अच्छा प्रोटीन लीजिए आप, ठीक है? एक अच्छा सा कोई प्रोटीन लीजिए, एक हेल्दी प्रोटीन, प्लांट बेस्ड डाइट, ओके? जैसा कि मशरूम है, फिर चने हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप जो है उसके साथ पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, शहरी के वक्त ज़्यादा पीजिए, और
रोज़ा जब आप ब्रेक करते हैं ना, तब भी जो है पानी अब ज़्यादा लीजिए। और प्रेशर पॉइंट यूज़ करिए, L I 4। ये जो अंगूठा है, अंगूठा और ये शहादत की उंगली है ना, इसके दरमियान एक फ्लैशी एरिया है, इसको आप जो है, अगर आपको सर में दर्द आया तो फौरन इस जगह आप प्रेस करते रहिए। आपका जो गैस्ट्रिक इशू है, ओके, ये सही हो जाएगा। ये गैस्ट्रिक इशू से ही आता है मोस्टली, हेड एक। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जो है इन्फ्लेमेशन है या फिर ड्राइनेस है, पानी नहीं होने के का वजह से, राइट, नहीं है तो ये सर में दर्द आ सकता है। तो आप ये प्रेशर पॉइंट यूज़ करिए। एक जो है 2-3 मिनट के लिए आप जो है प्रेशर देंगे, ऐसा रोटेशन देना है आपको, और ऐसा प्रेस करते रहना है। और आप देखेंगे कि आपका जो सर दर्द है वो चला जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। असल है मुझे गैस का प्रॉब्लम भी काफी रहता है। जी जी। तो गैस का ही होगा आपको। बाली इस्तेमाल करिए ना, बाली, बाली का पानी, बाली वाटर, तलबीना, राइट, गैस के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। उसके अलावा आप रात में थोड़ा 1 चम्मच काले मुनक्का है ना, हाँ, उसको पानी में भिगो के जो है अगले दिन सुबह में लीजिए, रोजाना। ठीक। जी, जजाकल्ला खैरन। हाँ, ये बाली तो क्या चीज है, जरा वाले से गाइड कर सकें बाली तो। है जो ये तिब्बे नबी का नुस्खा है ना। हाँ, बाली जो है एक तिब्बे नबी का नुस्खा है, हाँ, जो बोलते हैं उसको। हाँ, बाली मिल जाएगा आपको। अच्छा, बारले, अच्छा अच्छा बाली, अच्छा, बाली, ठीक है हाँ। जी। ठीक, जजाकल्ला। ठीक है जी। ठीक है। आइए। हाँ, अस्मा सोहेल जी, आपका सवाल। जी, अभी मैंने आपसे सवाल किया है, तो ये बारले का पानी कैसे, बारले को बस खाली भिगो दूं पानी में और उसके बाद वो इस्तेमाल करना है? नहीं नहीं, आप बाली का पाउडर बनाना है, मतलब उसको पिसा लेना है, आटा बना लेना है, उसके बाद पानी में उसको बॉईल करना है, 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच डाल के बॉईल करके उसको जो है बनाना है उसको। उसमें जो अच्छा है जी, तो थोड़ा, उसको हाँ, फिर। एक चुटकी एक नमक डाल डाल सकते हैं बस। अच्छा जी, और उसको खाना है? हाँ, उसको सुबह में लेना है आप। हाँ, सेहरी के वक्त ले ये सकते हैं, हाँ। अच्छा जी, ठीक है जी, जजाकल्ला खैरन। हाँ, भी आपको। राइट। सो मैं आपको बता रहा था ये आंत के बारे में, गट ब्रेन एक्सिस के ताल्लुक से आपको बता रहा। राइट। तो मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि बच्चों के साथ क्या होता है नॉर्मली। ओके, आप नोट करिए होंगे कि बच्चे जो है ज़्यादा चिड़चिड़े, ज़्यादा जो है गुस्सा करना बच्चों में, और एम्पैथी नहीं होना, यानी दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। राइट, गुस्सा करना, फिर जो है चिल्लाना, फिर चीज़ों को जो है फेंकना, तोड़ना। इसका एक रीज़न भी जो है ये गट के वजह से हो सकता है। अगर गट में जो है ये जो इन्फ्लेमेशन है, कि इन्फ्लेमेशन क्या है आपको मैं समझाता हूँ। इन्फ्लेमेशन तब आता है जब कोई जो है इंसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाता है, राइट, हेल्दी फूड नहीं खाता है, नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स, नो प्रोबायोटिक्स, नो प्रीबायोटिक फूड। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फूड क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट आप नोट कर लीजिए, हेल्दी फूड्स नहीं खाना, जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और दूसरे जो हेल्दी प्रोटीन्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं। हेल्दी प्रोटीन क्या है? हेल्दी प्रोटीन आपको चने में मिलेगा, आपको पनीर में मिलेगा, आपको मशरूम्स में मिलेगा, आपको दालों में मिलेगा, ये सब हेल्दी प्रोटीन्स हैं। ओके। और हेल्दी फैट्स क्या है? हेल्दी फैट्स आपको सीड्स में मिलेगा, जैसे कि पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, फिर चिया सीड्स हैं, ये सब हेल्दी प्रोटीन्स है। और उसमें और एक चीज़ याद नोट कर लीजिए, फाइबर। फाइबर, ये फाइबर नहीं खाते, अमूमन लोग फाइबर नहीं खाते। फाइबर किस में है? हाँ, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, राइट, जो भी नेचुरल फूड्स में उसमें फाइबर होता है। अगर ये सब नहीं लेंगे ना, तो गट में इन्फ्लेमेशन आता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से, हाँ, उसका जो फिल्टरेशन प्रोसेस है, वो जो वायरस, बैक्टीरिया और जो टॉक्सिन्स है उसको फिल्टर करता है ना, दैट फिल्टरेशन प्रोसेस गेट्स अ बिग हिट, राइट। वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम नहीं करता सही से। तो उससे क्या होता है, हाँ, जिस्म में जो है वायरस, बैक्टीरिया का फैलना, राइट। बच्चों को बार बार ये टॉन्सिलिटिस आता है। हाँ, हम जो है सिर्फ वो टॉन्सिलिटिस को टारगेट करके ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। तो ये जो है 100% इफेक्टिव नहीं रहता।
हमें जो है ये जो गट है उसको भी ख्याल में रखते हुए ट्रीट करना होगा। हाँ, राइट। सो ये अनहेल्दी फूड हैबिट्स, राइट, जब होते हैं, और उसके साथ आप तो जानते होंगे गैजेट्स की जो है एडिक्शन रहती है बच्चों को। गैजेट्स का ज़माना है, तो ये गैजेट्स ओवर स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को और नसों को, नर्वस सिस्टम को, राइट। सो ये सब एड ऑन है, ऑल दीज थिंग्स एड अप एंड दे मेक चिल्ड्रन वेरी क्रैंकी, वेरी इरिटेबल, लेस एम्पैथेटिक। और ये एम्पैथी क्या है? हाँ, दूसरों दूसरों के एहसासों को, दूसरों के जो उनके इमोशंस को नहीं पहचानना, ओके, नहीं उसको समझना। हाँ, दिस इज कॉल्ड लेस एम्पैथी और नो एम्पैथी, ये बच्चों में है। उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, यस, ये गट ब्रेन एक्सिस। आज का रिसर्च है, क्या है मालूम? कहते हैं कि जो ब्रेन में, माइंड में जो भी खामियां हैं, चाहे वो ब्रेन फंक्शन यानी मेमोरी, समझना, एनालिटिकल समझदारी, हिकमत, और उसके बाद इमोशंस को कंट्रोल करना। आजकल जो है आप बच्चों को अगर जो है थोड़ा बहुत डांटेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। पहले के ज़माने में जब बड़े डांटते थे तो बच्चे जो है सुनते थे, राइट, बड़ी इज्जत करते थे। आज बच्चे इज्जत नहीं करते। बच्चे जो है, कोई किसी को जो है एडवाइस करते हुए नहीं जो है पसंद करते। दे डोंट लाइक एडवाइसेस, राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है ये गट इन्फ्लेमेशन, नोट कर लीजिए। और आज का रिसर्च ये भी कह रहा है कि एडीएचडी, ऑटिज्म, जानते हैं ना आप एडीएचडी, हाँ, हाइपर एक्टिव अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ये सब की वजह गट यानी आंतें हो सकती हैं, और ये प्रूव भी हुआ है। और रोजाना हम देखते हैं बच्चों में, बच्चे जो भी जंक फूड्स खाते हैं ना, जंक फूड, रेस्टोरेंट फूड, राइट, रोड साइड फूड, और उसके अलावा जो ये गेमिंग और ये एप्स वगैरह यूज करते हैं, हाँ, ये मोस्टली इनमें इनों में एक 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 वेरी कॉमन पैटर्न दिखता है, राइट। चिड़चिड़ापन, राइट, और फिर जो है लेस एम्पैथेटिक, एम्पैथी नहीं बताना, रहम नहीं करना, रिश्तेदारों से नहीं मिलना, सोशलाइज नहीं होते वो लोग, अकेले अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो ये सब एक पैटर्न है, सो दैट कैन बी रिलेटेड टू द गट। आसानी से जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमें जब ट्रीटमेंट देते हैं तो अच्छा जो है फायदा, अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नोट कर लीजिए आप, राइट। तो आप जो है बगैर सोचे समझे राइट, आप डायरेक्टली जो है उनका जो खाना पीना, जो डाइट है उसको चेंज कर रहा है। फौरन किसी साइकाट्रिस्ट के पास मत ले जाइए आप। उनका जो खाने का जो स्टाइल है, उनका जो जंक फूड का जो मेनू है उसको जो है आप खत्म करिए, पहली चीज, राइट। उसके बाद आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फूड स्लोली ऐड करना होगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों को जो है काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होगा, उनको समझाना है, राइट, उनको समझाना है कि विच इज गुड विच इज बैड खाने और पीने में। और फिर ये जो गैजेट्स कैसे यूज करना है उसके ताल्लुक से भी आप उन लोगों को जो है गाइड करना है, उनको जो है काउंसलिंग करना है। आप अगर कहते हैं वो नहीं सुनते हैं तो किसी और से जो है वो काउंसलिंग करवाइए आप, राइट। हाँ, और एक बात, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बड़ों में, एडल्ट्स में, हाँ, इसकी वजह भी जो है आपके आंत हो सकते हैं, that can be your gut, right? So now the research is there. The brain itself is not the organ which decides, which takes the decision. It is the gut which takes most of the decisions. More than 80% decisions is taken by the gut. आपके आंतड़ियां ही जो है सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं, राइट। आप जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, राइट, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज द वे यू डिसाइड, द वे यू थिंक, द वे यू रिफ्लेक्ट, राइट। ठीक है। तो खाना, पानी, राइट, गजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू ऑल्सो ईट फॉर योर ब्रेन। आपके दिमाग के लिए भी आपको सही खाना खाना होगा, सही पानी पीना होगा, राइट। तो दो चीज याद कर लीजिए आप, जो हमारे गट में जो बैक्टीरिया हैं वो दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, राइट। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिसे गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा है हार्मफुल बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया कह सकते हैं। दो
टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं ये ज्यादा हैं बनिस्बत ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। राइट, जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, हाँ, बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा, माइंड शार्प रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, राइट, मेमोरी शार्प रहेगी, राइट, और उसके जी। So we were talking about the gut and brain axis. So we were talking about how the gut is directly linked to the brain. Okay, how kids, how children, they get affected when there is inflammation in the gut, inflammation in the intestine, where there is leaky gut. We discussed about various factors. हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो हमारे आंत हैं, हमारे इंटेस्टाइन है, मैदा है, कैसे जो है दिमाग को जो है अफेक्ट करता है, कैसे चेंज करता है मूड, और बहुत सारे रिसर्च के ताल्लुक से भी बात किए थे। हाँ, यहाँ मैं दो तीन सवाल लेना पसंद करता हूँ। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, जस्ट रेज हैंड आइकॉन है ना, उस पर क्लिक करिए, बात करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। राइट, देन एंड देयर इफ यू हैव अ डाउट जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, माय वॉइस इज क्लियर, राइट? या, राइट। सो ये जो गट का मामला है, जब इन्फ्लेमेशन आता है गट में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कि थायराइड है। हाँ, ये ऑटोम्यून डिजीज है। थायराइड जो है ऑटोम्यून डिजीज है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग गोश्त खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो थायराइड आता है। बहुत से जो है डॉक्टर्स, बहुत से फिजिशियंस और रिसर्चर्स मानते हैं कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मीट, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रेड मीट स्पेशली, इट कॉजेज गट इन्फ्लेमेशन। राइट। तो आपको किसी को जो है, आपको पेट में तकलीफ है, यानी मोस्टली आपको शिकायत रहता है, गैस का शिकायत रहता है, खासतौर पर जो है बैक साइड से गैस पास हो रहा है, बार बार पास हो रहा है, राइट, तो आप नोट करिए, आपको जो वो अ, तब होगा जब आप ज़्यादा गोश्त खाएं, गोश्त खाए हो, नॉन वेज खाए हो, जैसा कि बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, बार बार जो है पीछे के जरिए से जो है गैस आना। सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट योर गट इज नॉट फाइन, दैट देर आर लॉट ऑफ हार्मफुल बैक्टीरियाज इन योर गट। तो इससे क्या होता है, अगर जो है एक कोई इंसान जो है बार बार जो है रोजाना गोश्त खा रहे हैं, तो हाँ, फर्स्ट थिंग इज यस, रेड मीट इज डेंजरस फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, हाँ, नंबर वन। राइट। सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, वगैरह वगैरह, हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड इश्यूज। ओके, नंबर टू जो बहुत कॉमन है आजकल वो है थायराइड, यस, थायराइड डिसऑर्डर। राइट। सो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसा मैं आपको बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त लेना, नॉनवेज लेना, बार बार नॉनवेज लेना, ये थायराइड डिजीज तक लेकर हमें जा सकता है, ये नोट कर लीजिए आप। राइट। उसके अलावा आपको जो है ये गट का जो इन्फ्लेमेशन है, ये आपको टाइप वन डिजीज तक ले जा सकता है, टाइप वन डायबिटीज तक ले जा सकता है। राइट। इसीलिए जो है जो डायबिटीज वाले लोग हैं वो नॉनवेज लिमिट कर देना, और ये फाइबर रिलेटेड फूड है ना, ये ज़्यादा खाना, फाइबर। राइट, फाइबर किस में है? हाँ, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, और ये जो बार्ली है, जौ, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, ये बार्ली जो है थोड़ा ज़्यादा लेना है। राइट। डायबिटीज़ वाले तलबीना ले सकते हैं, लेकिन तलबीना सुबह में लेना, ठीक है? बार्ली का वाटर सुबह में ले सकते हैं, इससे जो है गट क्लींस होता है, उसके साथ गट क्लींस भी होता है। राइट। और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये दिमाग तक असर कर सकती है। राइट, एक रिसर्च में आया है कि जो भी अल्जाइमर्स, पार्किंसंस के जो भी पेशेंट्स थे, उनको क्रॉनिक जो है गट में, यानी उनको इन्फ्लेमेशन था, और उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहा, बहुत सालों तक जो है उनको कॉन्स्टिपेशन रहा, और उसके बाद उनको अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसन डिजीज, राइट, इवन डिप्रेशन, ये सब जो है न्यूरो
न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, ब्रेन रिलेटेड हैं, ये सब तब आया जब उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था और गट में इन्फ्लेमेशन था। तो नोट कर लीजिए ये पॉइंट भी। राइट। राइट। सो अल्टीमेटली जो है गट इज इन्फ्लुएंसिंग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। राइट। मस्कुलोस्केलेटल या जॉइंट पेन, मसल पेन, इवन दैट इज लिंक्ड टू inflammation in the gut, right? So either it is insulin resistance or thyroid, या जो है whether it is related to autoimmune disease, right? ये तो gut है, ये it is related to almost everything, right? Most of the things. हाँ. Is there any question? Can I take few questions over here? हाँ, Sister Parveen, yes, you can talk. Assalamualaikum, sir. वालेकुम Sir, सलाम रहमतुल्लाह। different diabetes one, diabetes two, type one diabetes, type two diabetes में difference क्या है सर? और ये शुगर मुझे टाइप टू डायबिटीज है। जी। मीन्स मेरी हमेशा थोड़ी हाई रहती है शुगर, हम्म। HB1 जो है। जी। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ओबेसिटी के ताल्लुक से ज़रिए से आता है। ओबेसिटी अगर है, वेट गेन है, तो अगर आप वेट मैनेज सही से नहीं कर रहे हैं, फैट्स ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ टाइप 2 आता है। राइट। टाइप 1 मोस्टली जेनेटिक होता है। राइट। तो टाइप 2 थोड़ा आसानी से उसको रिवर्स कर सकते हैं। राइट। सो इफ़ यू रिड्यूस योर वेट, इफ़ यू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यू कैन इजीली रिड्यूस योर डायबिटिक सिस्टम इंशाल्लाह। ठीक है। राइट। और जो भी जो है क्रॉनिक इश्यूज में है, जैसा कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलिटस, और या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाँ, दे कैन फॉलो अ डाइट प्लान, ओके, एंड लाइफस्टाइल थेरेपी। सो वी ऑफर डाइट प्लान्स एंड लाइफस्टाइल थेरेपी। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम द पास्ट 10 to 12 years। आप हमारे गूगल पेज में, गूगल रिव्यू पेज में जाकर हमारे जो भी जितने भी क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीनों में उन्होंने जो है बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने देखा। जब वो स्ट्रिक्टली वो डाइट प्लान और लाइफस्टाइल थेरेपी जब उन्होंने अपनाया, तो बहुत बेहतरीन उनको रिजल्ट्स मिला। राइट। तो ये सिंपल होता है, एकदम सिंपल सिस्टम होता है इसका। और आप जो है सब कुछ जो है रेसिपी किचन में ही आप बना सकते हैं। आपके रेसिपी आपको जो है कोई सप्लीमेंट नहीं लेना होगा, या फिर स्ट्रिक्ट प्लान नहीं है। राइट। बस बस आपको हम जो है कॉन्सेप्ट्स बता देंगे। सो विल टेल यू द कॉन्सेप्ट्स। राइट। क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, कौन से फ्रूट्स लेना है, कौन से वेजिटेबल्स नहीं लेना है, ये जो है हम बता देंगे। कौन से ग्रेन्स लेना है वो भी बता देंगे। राइट। व्हाट आर हेल्दी फैट्स, व्हाट आर हेल्दी प्रोटीन्स, व्हाट आर हेल्दी ग्रेन्स, ये सब बता देंगे इंशाल्लाह। तो आप उनको जो है स्विच करके यानी ऑल्टरनेटिव जो है सिस्टम में, उसको कभी ये कभी वो जो है आपका चॉइस होगा। आप उसको स्विच करके आप बना सकते हैं एवरी ऑल्टरनेटिव डे। राइट। बना सकते हैं, आज एक मिलेट खाए, कल एक मिलेट खाए। राइट। तो वैराइटीज आप चूज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजिड डाइट, एकदम आसान है। राइट। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बेस पर आपको और आपका रेसिपी बनाना है बस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टाइमिंग, या खाने का वक्त जो है मुतय्यन है। सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ये सब टाइमिंग जो है बेस पर है। ये टाइमिंग पर ही खाना आप, अगर वो टाइमिंग में आप अगर खाएंगे तो आपको रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। राइट। और कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, सुबह में क्या कॉम्बिनेशन है? ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, दोपहर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिर डिनर क्या है? राइट। फिर रात में सोते वक्त क्या लेना है? सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा प्रोटीन और कौन सा फैट, राइट, टाइमिंग्स और कॉम्बिनेशंस, ये सब आपको बता देंगे। और उसके अलावा किसी को जो है क्रॉनिक पेन है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, थोड़े एक्सरसाइज हैं, थोड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह बताते हैं। वो भी जो है फायदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट।
राइट, सो सिस्टर इज आस्किंग हाउ टू यूज मिलेट्स। हाँ, राइट, मिलेट्स जो है 6-7 मिलेट्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एंड फिंगर मिलेट एंड फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, 6-7 वैरायटीज हैं। ये हर एक मिलेट का एक 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 फायदा है। राइट, जैसा कि किसी को डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल्स कभी भी हाई रहता है, उसके वजह से उनको पैरों में दर्द है, पैर के रगों में दर्द है, तो फॉर देम यू हैव, यस, कोडो मिलेट। हाँ, कोडो मिलेट इज द बेस्ट मिलेट। सो ऐसी इस तरह हर एक मिलेट में जो है हर एक खासियत है, उसको हमें चूज करना होगा और उसको रेगुलरली हमारे डाइट में शामिल करना होगा, तभी जो है फायदा मिलेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, वन ऑन वन सेशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा जो है मिलेट उनको सूट करेगा, तो उसके हिसाब से जो है उनको डाइट बनाकर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, राइट, सो गट, मोस्टली इट्स अबाउट द इंटेस्टाइन। Right, it is about the intestine. Okay, large intestine or small intestine ho, it is about the intestine. Right, so intestines में जो गट बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया है, उसका जो रेशियो है इसको कभी भी हमें बढ़ा कर रखना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट आर वी सपोज टू डू टू इंक्रीज द गुड बैक्टीरिया, द रेशियो ऑफ गुड बैक्टीरिया, द प्रोपोर्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया विथ रिगार्ड्स टू द बैड बैक्टीरिया और द हार्मफुल बैक्टीरिया? हाँ, इसके लिए हमें प्रीबायोटिक्स फूड लेना होगा, जैसा कि हाँ, बटर मिल्क, कर्ड, या जो है सौरक्राट। राइट, ये जो खट्टे ग़िज़ाएं हैं, इसको रेगुलरली लेना होगा, हर दिन लेना होगा। किसी को जो है दही वगैरह खाने से सर्दी होती है, तो रोज़ाना नहीं, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेकर खाना होगा। राइट, बगैर जो है आप ब्रेक के खाएंगे तो सर्दी हो सकती है। किसी को सर्दी का कोई इश्यू नहीं है, तो वो रोज आराम से रोज ले सकते हैं, दोपहर, इन मिड डे और लंच टाइम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह। राइट, सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंक्रीज द गट बैक्टीरिया। अब बच्चों को अगर आप रोजाना बटर मिल्क देंगे या फिर रेगुलरली देंगे आप 3 दिन में एक बार, तो आपको जो है एक बहुत अच्छा एक डिफरेंस दिखेगा आपको। बच्चे ज़्यादा जंक फूड पसंद नहीं करेंगे, दे विल लाइक होम फूड, दे विल बी दे विल फील काम। राइट, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। राइट, एकदम रिलैक्स रहेंगे और हेल्दी हैबिट्स रहेंगे। राइट, सो उनमें जो है आप एक चेंज आपको मिलेगा जब आप डाइट चेंज करेंगे टुवर्ड्स प्रीबायोटिक फूड्स। राइट, प्रीबायोटिक्स के अलावा आप प्रोबायोटिक्स भी आपको देना होगा। राइट, प्रोबायोटिक्स क्या है, कौन से फूड्स हैं? जैसा कि नंबर 1 है बार्ली। बार्ली इज ए नंबर 1 प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड क्या होता है? हाँ, ये जो गट बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया से इसके इसका जो प्रोपोर्शन है आपने बढ़ा दिया, अब इनको फीड करना है। इनको फीड करने के लिए यू नीड टू गिव व्हाट? यस, प्रोबायोटिक्स। राइट, you can give barley, you can give salads like onion। ये जो शादियों में जो रायता खाते हैं ना, हाँ, तो चटनी खाते हैं, हाँ, दही की, हाँ, दैट इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक ऑन प्रीबायोटिक फूड। राइट, किसी ने बिरयानी बनाया, उसके साथ जो है ये भी बना दिया ताकि बैलेंस हो जाए। राइट, चलो, राइट, सो प्रोबायोटिक फूड्स भी लेना है। राइट, एप्पल इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक फूड, ऑनियन इज अ गुड प्रोबायोटिक फूड, गार्लिक इज अ गुड प्रोबायोटिक फूड। राइट, इसी तरह जो है ओट्स अच्छा है, good probiotic food. So you can go and search. There are number of probiotic foods which we can select from the list. Okay, which you can use it daily along with some curd. Okay, can take raita as well every day, no problem. Then you have flax seeds, you have chia seeds. ये सब probiotics हैं। राइट, इसको लेने से क्या होगा? हाँ, आपके गट में इन्फ्लेमेशन कम होगा, इन्फ्लेमेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। जब इन्फ्लेमेशन चले जाएगा, तो बॉडी में इधर उधर स्वेलिंग है, पेन है, ये आप यू विल फील स्लोली इट्स गोइंग अवे। राइट, ये आपको 1 दिन 2 दिन में नहीं लगेगा, इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम। राइट, बिकॉज यस, हीलिंग टेक्स टाइम। ओके, बट डैमेज टेक्स सेकेंड्स। राइट, किसी का घर जो है डैमेज कर रहा है, तो 1 मिनट में जो है उसको डैमेज कर सकते हैं ना। राइट, अगर उसको फिर से तामीर करना है तो वक्त लगता है। हाँ, इसी तरह हीलिंग के लिए टाइम लगता है भाइयों बहनों। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट।
राइट. सो यू हैव टू वर्क डिलीजेंटली. आपको मेहनत करना होगा, हर दिन मेहनत करना होगा, इफ यू वांट टू हील फ्रॉम इनसाइड. राइट. सो जो भी आप दवाई ले रहे हैं, लीजिए आप उसको. एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, जो भी है लीजिए, बट मेक श्योर इट मेक्स सेंस. राइट. मेक श्योर इट डजंट कॉज यू एनी साइड इफेक्ट्स. उसके अलावा आपको अंदर से हील होना है, राइट, तो यू हैव टू चेंज योर डाइट, यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. राइट. तो अगर आप दवाई खाते रहेंगे, राइट, चाहे वो इंग्लिश हो या आयुर्वेदिक हो, if you are taking tablets, pills, so that is only what disease management, but you're not healing from inside. If you want to heal inside, you have to change your diet, you have to change your lifestyle. राइट. अगर आपको जो है सूजन है या पेन है, देन यू हैव टू इंक्रीज योर विटामिन डी लेवल्स. यू हैव गो टू सनलाइट. यू हैव टू वॉक अंडर द सन. यू हैव टू गो टू द ओपन स्पेसेस. राइट. कोई सवाल है? हाँ, प्लीज रेज योर हैंड. एनी क्वेश्चंस? यस, सिस्टर. हाँ, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन. हाँ, सिस्टर नाजिमा अंसारी, योर क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बताइए. हाँ, एक्सेस हीट के वजह से क्या लेना होगा सर? एक्सेस हीट जो हो जाता है बॉडी में, एक्सेस हीट. और ये जो हम्म. सीड्स, हाँ, थोड़ा सा भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो इसको किस हम्म. तरीके से लेना होगा ब्लैक सीड्स को? एक्सेस हीट हो रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है? वो व्हाट आर द सिम्टम्स? सर पता चल रहा है सर, जैसा बॉडी डिहाइड्रेट हो जैसा लगता है। पानी तो एक्सेस लेती हूँ मैं, तो भी फिर हम्म. भी एक्सेस हीट रहता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो बता रहा हूँ। पहले तो आपको स्पाइसी फूड, स्पाइसी टैंगी फूड्स वगैरह रोकना होगा आपको. पानी ज़्यादा पीना होगा आपको. रात सुबह में एक ग्लास बार्ली वाटर पी सकते हैं आप, हर रोज़. बार्ली वाटर. ओके. इसके अलावा जो है सुबह में ब्रेकफास्ट के वक्त जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट सैलड्स. और दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल सैलड्स लीजिए. तो नॉर्मली आपका जो हीट लेवल्स है वो कम हो जाएगा. राइट. हाँ, सिस्टर शीबा, या योर क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर मुझे ये बताएं कि जैसे मैं कुछ भी खाती, मोस्टली खाती, मेरी जबान छिल जाती बहुत जल्दी, मेरी जबान छिल जाती। वल्लाह आलम की पेट का मादा है क्या? हालांकि मैं बाहर का फूड नहीं खाती अल्हम्दुलिल्लाह, सच में नहीं खाती मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत जल्दी मेरी जबान हम्म. छिल जाती, खासकर मीठा खाने से सर। और फिर जाहिर सी बात है, मैं मिर्ची नहीं खा पाती, कोई भी स्पाइसी चीज में नहीं खा पाती। हम्म. मैं जी जी. क्या करूं, मुझे नहीं पता पेट में कौन सा मादा बनता है, कैसा होता है सर। स्किन ड्राई है आपका? नो नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जाड़ों में ड्राई, विंटर्स मतलब जाड़ों में ड्राई है, बट समर में मतलब ऑयली हो जाती अच्छा, तो ड्राइनेस है तो आप एक 4-5 दिन आप नॉनवेज स्टॉप कर लीजिए, नॉनवेज स्टॉप करिए. सुबह में ब्रेकफास्ट के वक्त इसी तरह फ्रूट्स लीजिए आप. फिर दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल सैलड लीजिए. राइट. इसके अलावा आप है। और एक काम कर सकते हैं. क्या करूं मैं सर? हाँ, ये अल्कलाइन वाटर बना लीजिए आप. अल्कलाइन वाटर जो है एकदम एकदम आसान है. एक मग पानी में आप एक एक दो स्लाइसेस ऑफ लेमन, थोड़ा थोड़ा बहुत हाँ पुदीना. राइट. एक छः जी सात पत्ते पुदीना, फिर 2 स्लाइस पाइनएप्पल, फिर एक थोड़े चिया सीड्स, हाफ टी स्पून चिया सीड्स. और फिर जी जी। एक छोटा एक जिंजर स्लाइस. रात को जो है मग में डाल के उसको भिगो दीजिए. फिर अगले दिन जो है वो पानी आप पीते रहिए. अच्छा, मतलब ओके. जैसे मैंने एक जग में भर लिया, तकरीबन 4-5 गिलास हो गए, तो मैं दिन में उसको करती रहूं, ऐसा नहीं कि मुझे एट ए टाइम लेना होगा उसको ना? एवरी टाइम, यस यस. इसे अल्कलाइन वाटर बोलते हैं. हाँ, ये जो है बॉडी में मॉइस्चर को बढ़ाता है, और जो एसिडी लेवल्स है उसको कम करता है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये कर सकते हैं आप. ओके, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, मैं जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। याको. जज़ाकल्लाह खैर। याको. हाँ, सिस्टर ताहिरा, योर क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर।
Sir, I वालेकुम want to सलाम know वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. how to get rid of acne marks for 19-year-old and acne also. Okay. So does she has any hormonal imbalances? It is actually for my brother. He doesn't have any hormonal imbalances. Okay. We might have to check, no, sister. We need to check all those things. Okay, right. So does he have any other skin issues? Yes, he has very extreme dry skin, Okay, which extreme breaks dry out skin. at most times. Okay. Does he has any issues like eczema, psoriasis? Yeah, psoriasis near the forehead or somewhere like that. Okay. Well, you ask him to take Safi, na? There is one Unani medicine called Safi. Ask him to take that. Number one. Number two. Okay. Number How two. many Ask times and how to consume this safi, sir? just 1 teaspoon before breakfast. A day. Yeah. Before Okay. breakfast. Then evening, 1 hour before food. 2 times a day. Let him take for some 20 days. Okay. First, let him Okay, take sir. for 20 days. Then just give a gap of 4 5 days and let him see how it is. Inshallah. Okay. How many like what is the time limit between the meals and this safi, sir? 1 hour. 1 hour. 1 hour. Okay, sir. And can you please repeat the alkaline water which you said in the earlier thing? Sure. Easy. Take a 1 mug of water. Okay. Just soak few pudina, mint leaves, then 4 5 cucumber slices, then pineapple slices, 2 3 pineapple slices, 1 inch ginger piece, few chia seeds. Soak them overnight and next day uh, consume that water, sip by sip, sip by sip. जब भी आप पानी पीते हैं, you take that water. Okay, sir. One bottle is enough, or for the whole day I have to consume this, sir? That's what, sister. You have to consume it throughout the day, sip by sip, sip by sip. Okay, sir. Okay. Okay. Jazakallah. Yeah, cool. Yeah, sister Noor Jahan, your question, please. आपका सवाल. Sister Latifa, your question. Sister Nazima Ansari, your जी question, सर। please. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. जी बोलिए. मैं लतीफ़ा बात। जी मैं भी डायबिटिक हूँ और मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक है। जी. मेरा भी यही प्रॉब्लम रहता है, टंग पूरा ऐसा मतलब पूरा ऐसा चढ़क गई वैसा हो जाती। कोई मिर्ची ज्यादा नहीं ले सकते हम दोनों, तो उसके लिए कुछ बोलिए। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आप थोड़ा दोबारा सवाल करिए आपका. आपको क्या स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम है? डायबिटिक हूँ मैं, जी. तो वो मेटफॉर्मिन लेती हूँ मैं 750 mg। ओके. और तो ये थोड़े दिन से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मिर्ची नहीं लग रही जबान को, पूरा जबान पूरा तड़क जाती है, ऐसा हो जाता। ओके. अच्छा मेरे अच्छा हस्बैंड को अच्छा मेरे को अच्छा यही प्रॉब्लम। अच्छा. मुंह वगैरह आपका ड्राई हो रहा है क्या? जी बार हाँ, बार. वो ड्राई होता। अच्छा. जी जब सुबह होता सुबह होता। उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो आपको जी मुंह में कसलापन रहता है? नहीं। अच्छा ठीक है. तो आप भी डिटॉक्स वाटर लीजिए ना. अभी बताया मैं आपको डिटॉक्स वाटर. 4 5 सब्जियां डाल के, चिया सीड्स डाल के पानी सोक कर देना, फिर अगले दिन उसको पीते रहना. आप ये रोज ले सकते हैं. डिटॉक्स वाटर और अल्कलाइन वाटर बोलते हैं उसको. ठीक है. हाँ. जी तो ठीक उसके है। अलावा जो है 4 5 दिन आप मिर्ची और खट्टे गजाएं, फिर चिकने वगैरह, मतलब फ्राइड फूड वगैरह छोड़ दीजिए 4 5 दिन. थोड़ा ब्रेस्ट देना होगा आपको. राइट. तो सुबह में फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए. आप जो भी ग्रेन्स ले रहे हैं ना, थोड़ा उसको कम कर दीजिए. ग्रेन्स कम कर दीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए सुबह में, इंशाल्लाह. ओके. जज़ाकल्लाह। हाँ भैया को. सिस्टर महजमी, योर क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Dr. Saab, what can we take for strengthening the nerves? Actually, I feel as if my eyes. I feel as if the lids are started blinking. Like earlier, it Okay. never used to happen, but now it's. Your eyelids are Not blinking, isn't it? eyelids. Yes, yes.
Acha. See, actually, that is a magnesium deficiency. Maybe it can be magnesium deficiency. For that, you need to take figs. Take two figs, try figs. Take seven almonds. Okay, and then two your walnuts. Okay, plus one or half a teaspoon pumpkin seeds. Okay, so they have lot of magnesium. Plus, they also have little bit of calcium as well. So that will help your nerves. Okay, so you do one thing, you take it in the morning, take it along with your breakfast, right? So if you are taking heavy food, stop for a while, stop for a week. Okay, take nutritious food, take fruits, lot of fruits in the morning, lot of vegetables in the midday, right? So, but don't forget to take this nuskha, okay? Okay, inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. Yeah. सिस्टर महजबीन, योर क्वेश्चन प्लीज, आपका सवाल। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अनम्यूट नहीं हुआ तो आप व्हाट्सएप में आपका सवाल भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। हाँ सिस्टर तलहा शबनम, आपका सवाल प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बताइए। जी आपसे ये सवाल पूछना था कि जब मेथी को आपने भिगा के पीने का बोले थे एम्प्टी स्टमक, तो जिनकी बॉडी में हीट है क्या वो भी पी सकते हैं ये चीज को? जी 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 जी, मेथी सीड्स है ना, मेथी की जो मिजाज है वो है ठंडा। ओके, सो गर्म वाले ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो मेथी सीड्स जो है जी लेडीज के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। लेडीज का जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस का प्रॉब्लम है ना, वो हाँ। ठीक करता है। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को भी बहुत फायदेमंद है, शुगर कंट्रोल करता है। उसके अलावा हार्ट के लिए अच्छा है। फिर मेंस्ट्रुएशन, रेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ऐसे जो लेडीज रिलेटेड इश्यूज है ना, उसके लिए बेहतरीन है। सब ले सकते हैं, हाँ रेगुलर ले सकते हैं। अगर जो है ठंडी ज़्यादा हो गई तो 4-5 दिन रोक के फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। जी जी, ठंडी तो नहीं है लेकिन वो गर्मी के इशू की वजह से पूछे। और दूसरी चीज ये है कि वेट लॉस के लिए और वेरिकोस वगैरह के लिए क्या चीज है अब मतलब सजेस्ट करेंगे थोड़ा, बोलिए। हाँ, वेट लॉस के लिए वो एक प्रोग्राम होता है ना सिस्टर। वेट लॉस जो है इतनी आसानी से नहीं होता है। बहुत लोग ट्राई करते हैं वेट लॉस के लिए, ड्रिंक्स बनाकर पीते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस बनाकर पीते हैं, वेट लॉस नहीं होता है। क्योंकि जो है उसका एक प्रोग्राम होता है, उसका लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। लेकिन जनरली क्या है ना, हाँ थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुबह में एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी में 1 चम्मच ये डाल लेना, आप हनी डाल लेना। फिर एक लेमन स्क्वीज कर लेना, राइट। और थोड़ा जिंजर ग्रेट करके डाल देंगे उसका, फिर थोड़ा थोड़ा जूस डाल देंगे जिंजर का। तो जी वो थोड़ा जो है फायदा दे सकता है। लेकिन फिर भी जो है एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान लेना फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। ओके। जी 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 जी। क्या वो असली घी का पानी पी सकते हैं, उससे वेट लॉस में कोई हेल्प होती? असली घी का पानी? जी जी, गर्म पानी में असली घी मतलब। असली घी का पानी हाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको घी होममेड लेना होगा, होममेड घी, या फिर कोई मोतबर सोर्स से लेना होगा। क्योंकि आजकल घी जो है एकदम जो है फेक मिल रहा है, वो जेन्यून नहीं होता है वो। ठीक है। जी 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 जी। और अगर बॉडी पे स्वेलिंग है यानी कि मोटापा नहीं है, वो स्वेलिंग है, सूजन हम्म। है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले उसका चेक करना होगा ना, उसके बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है, CRP लेवल, ESR वगैरह चेक करना होगा। अगर उंगली में है या फिर घुटनों के नीचे है तो वो कुछ मे बी रिलेटेड टू सम किडनी और लिवर इशू, वो चेक करना होगा। डिपेंड्स ऑन द एज। अच्छा ओके, चेक करके अच्छा उसका अच्छा। क्या है, जो है दवाई क्या है, या फिर डाइट प्लान है और लाइफस्टाइल थेरेपी है, उसको करना होगा। हाँ। जी जी। ये मेथी वाला पनीर थायराइड के लिए भी इफेक्टिव है? नहीं, थायराइड के लिए आप लेना होगा हलीम सीड, यानी गार्डन क्रेस्ट सीड्स। गार्डन क्रेस्ट सीड्स अच्छा होता है। और ब्लैक सीड कलौंजी है ना, उसका तेल जी जी रोजाना सुबह में आप
यहाँ पे गर्दन में, मतलब नेक रीजन में, जहाँ थायराइड होता है वहाँ पर आप जी जी। मसाज करेंगे लगाकर, तो ज़रूर फायदा कलौंजी होगा। का तेल। हाँ, कलौंजी का तेल, यस। जी। और हलीम सीड को क्या करना है उसका? सेम, उसको भिगो के, 1 चम्मच भिगो के रात को, सुबह में लेना है उसको। अच्छा अच्छा। ठीक है, जजाकल्लाह खैर। ये आपको। हाँ, सिस्टर लतीफ़ा सुल्ताना, योर क्वेश्चन प्लीज। जी मैं एक अर्ली क्वेश्चन, वही मेरे को ड्राइनेस बहुत रहता, शुगर है। अच्छा जी, ओके। हाँ, सिस्टर शाहिदा बानो, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। कोई सवाल है? जी। ओके, हाई एसिडिटी। हाँ, किसी बहन ने सवाल किया है, हाई एसिडिटी है, फिर नॉजियाटिक फीलिंग है, राइट? तो बॉडी एसिडिटी के वजह से प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो एक नुस्खा नोट कर लीजिए। यानी जनरल किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बार बार सीने में जलन है, खाने के बाद सीने में जलन हो रहा है, राइट? तो खट्टा जो है, मज़ा मुंह में आ रहा है, तो बेहतरीन नुस्खा, उसका मैं आपको अभी बोलूँगा, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है, सिर्फ जो है 1 चम्मच, एक बिग टी स्पून में, ये जो काले मुलक्के हैं ना, हाँ, ब्लैक रेजिन्स, इसको पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात को। सुबह में जो है आप वो काले मुनक्के और वो पानी दोनों को पी जाइए इंशाल्लाह। ये आप जो है 1 हफ्ता करेंगे तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आपके बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, नाजिमा सिस्टर, यू कैन, इफ यू वांट एन अपॉइंटमेंट, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू माई व्हाट्सएप नंबर, राइट? आपको ग्रुप में एडमिन का नंबर मेरा नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप करिए, ओके? मैं आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी, डाइट प्लान दे सकते हैं, ज़रूर दे सकते हैं, राइट? हमारे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह आपको डाइट प्लान देंगे इंशाल्लाह। तो रमज़ान अभी आने वाला है। रमज़ान से पहले एक इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारा, इट्स अबाउट हाउ टू प्लान अ डाइट ड्यूरिंग रमज़ान, ओके? तो वो भी जो है फ्री रहेगा, वो भी आप अटेंड करिए। रमज़ान से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए एक हेल्दी फास्टिंग जो है सिस्टम के लिए, राइट? जब रमज़ान आता है, द मंथ ऑफ फास्टिंग हैज़ बिकम अ मंथ ऑफ फीस्टिंग। जब रमजान आता है तो क्या होता है, हाँ, हर घर में दावत है, हर घर में जो है नए नए पकवान बनते हैं, लोग जो है मज़े लेते हैं। बट अस्तगफिरुल्लाह,